मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरी शादी की पहली रात थी, जिसे लोग सुहाग जोड़ रात कहते हैं। मेरा पति उस दिन मनाने की कोशिश करता है। मेरा पति 4-5 घंटे तक बहुत मशक्कत करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं उसको ताना मारने लगती हूँ। अब दोस्तों उस दिन तो ज़्यादा विवाद नहीं होता है, लेकिन अगले दिन जब मेरा पति फिर से कोशिश करता है तो दोस्तों दूसरे दिन भी वह कुछ नहीं कर पाता है, तो अगले दिन फिर से उसको उल्टा सीधा बोलने लगती हूँ। यहाँ तक मैं अपने पति को नामर्द कहने लगती हूँ और दोस्तों यही बात मेरे पति के दिल में बैठ जाती है। अब मेरा पति मुझसे बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाता है, कुछ ऐसे घिनौने काम को अंजाम देता है जिसको सुनकर आप लोग को बहुत दोस्तों ये कहानी बहुत ही दर्द भरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मेरा नाम महिमा है और जब मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी, मुझे रोहित नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रोहित था वो फेरी लगाने का काम करता था। गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचा करता था। तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी। दोस्तों एक दिन मुझे किसी की शादी में जाना था, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे और ना ही नया कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे थे। तो रोहित मुझे कपड़े देता है। रोहित किसी ना किसी तरीके से मदद करने लगता है, तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। कहीं ना कहीं मैं रोहित को चाहने लगती हूँ, उससे प्यार करने लगती हूँ। अब दोस्तों रोहित जब जब भी मेरे गांव में कपड़ा बेचने के लिए आता था, तो दोनों एक दूसरे को देखा करते थे और मुस्कुराते थे और दोनों बहुत खुश रहा करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था जब मुझे पता चलता था कि रोहित मेरे गांव में आने वाला है, तो दोस्तों मैं जानबूझकर सज सवर कर अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती थी और उसका इंतजार करने लगती थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ छुपाने से छुपाती नहीं है, पता तो लग ही जाती है। एक दिन कहीं से मेरी माँ को भनक लग जाती है और मेरी माँ सोचती है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा देना चाहिए। एक दिन मेरी माँ अपने ही पति से कहती है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, आप उसके लिए लड़का क्यों नहीं देखते हैं। तब पिताजी कहते हैं कि इसमें लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मैं तो लड़का पहले से ही देख लिया हूँ, तुम कहो तो मैं कल ही उसके घर पर जाकर बात कर लेता हूँ। तब मेरी माँ कहती है कि आप कहाँ लड़का देखे हैं, वो लड़का कौन है। तब दोस्तों मेरे पिताजी कहते हैं मेरे दोस्त का बेटा मनोज है। अगले दिन फ़ोन करके वह मनोज को अपने घर पर बुलाते हैं, तो मनोज भी तुरंत तैयार हो जाता है। मनोज मुर्गा बेचने का काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, उसके पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी और दोस्तों मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मनोज ज़्यादा समय नहीं गंवाता है, तुरंत पिताजी के पास जाता है, उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है और 15 दिन बाद शादी की डेट रखवा देता है। अब दोस्तों मेरी शादी होने वाली है। इस बात को सोच सोचकर मैं और मेरी माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी मनोज से धूमधाम से कर दी जाती है। शादी के बाद मैं अपने ससुराल जाती हूँ और सुहागरात के दिन मैं अपनी आंखों को बंद करके बिस्तर पर लेट जाती हूँ। उसके बाद दोस्तों मनोज सुहागरात के दिन अपना काम करने लगता है। मनोज 1 घंटे तक बहुत मशक्कत करता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करता है और दोस्तों इस तरीके से वह 3-4 घंटे तक कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ नहीं कर पा रहा था तो दोस्तों वह शक्तिवर्धक गोलियां भी खाता है और गोली का भी उसके ऊपर असर नहीं होता है और गोली खाने के बाद भी वह बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा एकदम से मजबूर था। अब दोस्तों इस तरीके से एक दिन गुजर जाता है, फिर दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा विवाद नहीं होता है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन मनोज चाहकर भी मेरे साथ कुछ कर नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ का सिलसिला शुरू होने लगता है। लेकिन दोस्तों मैं मनोज के बारे में सब कुछ बहुत पहले से ही जानती थी, क्योंकि मनोज तलाकशुदा पति था, उसकी 2 पत्नियां थी और इसी हरकत की वजह से कुछ कर नहीं पाता था तो उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के कहने पर अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में मनोज से शादी कर ली थी। हालांकि मैं ये बात जानती थी कि मनोज के अंदर ये सारी कमी है। एक दिन मैं मनोज से कहती हूँ कि जब तुम्हारा यही हाल है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तो फिर तुमने मेरे से शादी क्यों की। रोज रोज मुझे जगाते हो, रात भर परेशान करते हो, मैं पूरी रात जगती हूँ और तुम कुछ कर भी नहीं पाते हो। दोस्तों मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ और कहने लगती हूँ कि आज के बाद से तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना, तुम चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। इस तरीके की बात बोलकर मैं बिस्तर पर ही सो जाती हूँ। अब दोस्तों मनोज भी कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वह भी सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब अगला दिन होता है
तो मनोज अपने काम पर चला जाता है, लेकिन शाम को वह अपने दो दोस्तों को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लेता है और फिर मुझे कमरे के अंदर बंद कर देता है और अपने दोनों दोस्तों को मेरे पास भेज देता है और खुद बाहर बैठकर इंतजार करने लगता है। अब दोस्तों, मैं जैसे ही दो लोग को अपने कमरे के अंदर आता हुआ देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं उन दोनों के सामने काफ़ी रोती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दोस्तों वो दोनों मेरी बातों को नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उस समय एकदम से टूट चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन दोस्तों, कमरे के बाहर मेरा पति बैठा हुआ था और वो चुपचाप मेरे रोने की आवाज़ सुन रहा था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। कई घंटों बाद दोनों दोस्त वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं तो मनोज कमरे में मुस्कुराते हुए आता है तो देखता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ और उसका कॉलर पकड़कर खींचकर उसके गाल पर 4-5 चांटा मारती हूँ। लेकिन दोस्तों, वह मुझे रोता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मनोज को ऐसा लग रहा था कि मुझे जो चाहिए था उसके दोस्तों ने दे दिए हैं, मुझे खुश हो जाना चाहिए। तो वह कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। लेकिन दोस्तों, उसको क्या पता था कि उसके दोस्तों ने जो हरकत मेरे साथ की है उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं एकदम से सदमे में चली गई थी। अब दोस्तों, वह दिन तो गुजर जाता है, लेकिन जब दोस्तों ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। अब हर 2-4 दिन में वो लोग आते थे और मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे। मैं अपने आप को कोसने लगी थी। तभी एक दिन मैं अपने पिताजी को फ़ोन करती हूँ और जब मेरे पिताजी फ़ोन उठाते हैं तो मैं कहती हूँ, पापा, मुझे मम्मी से बात करना है, आप उनको फ़ोन दीजिए। मैं अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगती हूँ। मनोज के दो दोस्तों की पूरी कहानी के बारे में बताती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह दुखी हो जाती हैं और तुरंत फ़ोन काट देती हैं और रोने लगती हैं। तब दोस्तों, मेरे पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब मेरी माँ कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी माँ अपने पति से इन सभी के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि वो जानती थी कि अगर वह अपने पति को ये बात बताएंगी तो गजब हो जाएगा। जब ये बात मनोज को पता चलेगी तो मनोज उनकी बेटी को और भी ज़्यादा मारेगा, पीटेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। इसीलिए मेरी माँ अपने पति से कुछ नहीं बताती है। अब दोस्तों, मेरी माँ अपने घर से निकलती हैं और फिर चुपचाप रोहित के घर पर चली जाती हैं और रोहित के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा, तुम ही मेरी बेटी को बचा सकते हो। अब रोहित जैसे ही पूरी कहानी के बारे में सुनता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि दोस्तों, वह मुझे सच्चा वाला प्यार करता था। अब दोस्तों, रोहित अपनी बाइक पर मेरी माँ को बैठा आता है और उसी शहर में एक थाना पड़ता है और वहाँ पर एक बहुत जाने माने अधिकारी बैठते थे। मेरी माँ उनके पास जाती है और अपनी बेटी की सारी प्रॉब्लम जब उनको बताती है और जब ये सारी बातें सुनते हैं अधिकारी साहब तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं और 3 सिपाही को मेरी माँ के साथ मेरी ससुराल देते हैं। अब दोस्तों, रोहित और 3 सिपाही और मेरी माँ, ये 5 लोग मनोज के घर पर पहुँचते हैं तो उस समय रात हो गई थी। जब मेरी माँ मेरे घर पर पहुँचती है तो वह मुझे मार रहा था और कमरे के अंदर से मेरे रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब दोस्तों, पुलिस ने उसे मारते हुए पीटते हुए पकड़ लिया था और 2 लोग मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस वाले जब अपनी आंखों के सामने मनोज और उन दोनों को देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर पुलिस वाले उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार करते हैं और तीनों को पकड़कर वहीं पर आधी रात को एक पेड़ में बांधकर लाठी डंडे से खूब ज़्यादा पिटाई करते हैं। उसके बाद कागजी कार्रवाई होती है और इन तीनों के ऊपर बलात्कार का छेड़खानी की धारा लगाकर इनको जेल डाल दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों को 10 साल के लिए जेल की सजा हुई है। अब मैं अपनी माँ के साथ अपने घर पर चली जाती हूँ, लेकिन दोस्तों, उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी जिससे मैं कुछ दिन तक अस्पताल में एडमिट रहती हूँ। मेरा इलाज चलता है। अब दोस्तों, मैं अपनी माँ के साथ अपने घर पर रहने लगती हूँ। 2-3 महीने बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती है। फिर मेरे घरवाले मेरी शादी रोहित के साथ कर देते हैं और 2 प्रेमी एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।